हेलो एवरीवन, इट्स मी अरीब अंसारी। वेलकम टू द चैनल। चलिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी क्लास 9th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर फर्स्ट, सेल, मतलब कि द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, सेल। ये एनसीईआरटी बुक में हमारा चैप्टर नंबर 5th है और बायोलॉजी का, लेकिन हमारे बायोलॉजी का चैप्टर नंबर फर्स्ट है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। चलिए, हमारे चैप्टर का नाम है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, सेल। देखिए, नाम में ही मतलब छिपा है। आप जानते होंगे द यूनिट, आपको यूनिट का मतलब पता होगा। चलिए हम इसको आप एग्जांपल से समझते हैं। आपने अगर मोतियों की माला देखी होगी तो उसमें जो मोती है वो क्या है? आप कहोगे कि सर जी वो तो, जो मोती है वो तो उस माला की यूनिट है, इकाई है, बिल्कुल वह मोती उस माला की इकाई है। मैंने कहा भाई बहुत अच्छी, मैंने कहा बहुत अच्छी बात। चलिए, मैंने पूछा बताओ भाई फिर तुम, फंडामेंटल, इसका मतलब क्या होता है? फंडामेंटल, फंडामेंटल मतलब कि जिस पे आपने कहा कि जिस पे जो चीज़ रुकी हुई है या वो जिसका बेस है ना। चलिए, मैंने कहा चलो जी बहुत बढ़िया बात, ठीक है। चलिए, तो हमारे चैप्टर का नाम है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, फंडामेंटल बेस यूनिट इकाई ऑफ लाइफ। मैं समझाता हूँ। जो मतलब कि हमारी लाइफ का, लिविंग वर्ल्ड की जो बिल्कुल इकाई है और उस वही हमारा बेस है, वही हमारा ज़िंदगी का बेस है। और हमारी ज़िंदगी का बेस क्या है? सेल। चलिए, मतलब कि सेल हमारी ज़िंदगी की यूनिट भी है और हमारा हम हमारी लाइफ सेल पे ही टिकी हुई है। चलो जी, और आपको ये जानना पड़ेगा कि हम सब, ऑल लिविंग वर्ल्ड इज़ कंसिस्ट ऑफ सेल्स, मतलब कि हमारा पूरा का पूरा वर्ल्ड सेल, मतलब हमारा पूरा पूरा लिविंग वर्ल्ड, मतलब जितने भी हम लिविंग ऑर्गेनिज्म है वह सब सेल से मिलके बने हुए हैं। चलिए, लेकिन जो आपको इस चैप्टर में मेन मुद्दा पढ़ना है, अगर हमें मुद्दे की बात करूँ तो मुद्दा यह पढ़ना आपको कि क्या, कि जो हमारा सेल है, ये सेल किस चीज़ से मिल के बना है। हमने तो पता कर लिया कि हम सेल से मिल के बने हैं, मतलब कि ग्रुप ऑफ सेल, या फिर हम ग्रुप ऑफ सेल से मिल के बने हैं। लेकिन आपको ये जानना होगा कि सेल किस चीज़ से मिल के बना है। चलिए, आप सेल की वो तो समझ ही गए होंगे कि सेल क्या है। सेल जीवन की इकाई है। सेल, मैं लिख देता हूँ, सेल इज़ द बिल्डिंग बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ, है ना। मैं समझाता हूँ। जैसे कि अगर आप किसी घर को बताओ, या किसी मकान हो, बंगला हो, झोपड़ा हो, कुछ भी हो, तो झोपड़ा तो क्या बोल रहे, अलग बात हो गई। कोई चाहे कोई सी बिल्डिंग हो, घर हो, मकान हो, वो घर हमारा किस चीज़ से मिलकर बनता है? आप कहोगे सर इतना आसान सवाल। मैंने पूछा भाई आंसर तो बताओ। आपने कहा कि सर हमारे घर, बिल्डिंग, वह सब कुछ ईंटों से मिलकर बना है। ठीक है, और मैंने कहा इसी बात को आप अपने ऊपर अप्लाई करो। आपने कहा सर ये किस तरह करें? मैंने कहा कि चलो मैं बताता हूँ कि हम, अगर हम आपको अगर मैं अपने आप को एक बिल्डिंग कंसिडर करूँ, तो सेल मेरी इस बिल्डिंग के ईंटें हैं, है ना। सेल में सेल से मिलके बना, सेल मेरी यूनिट है लाइफ की, सेल फंडामेंटल यूनिट है, और सेल बिल्डिंग ब्लॉक है लाइफ की। बहुत सारी डेफिनेशन है, लेकिन अच्छी मुझे ये लगी, सेल इज़ द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। चलिए, अब एक बार हम देख लेते हैं कि हमारे इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है। पहले हम इस सेल के अंदर ही, अभी बस एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है, हम इसमें पहले पढ़ेंगे सेल वॉल, सेल वॉल। फिर हम पढ़ेंगे इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा लीमा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन,
प्लाज्मा मेम्ब्रेन। भाई देखो राइटिंग बन जाइए बच्चों। फिर हम इसमें पढ़ेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया हमारा। फिर हम एक फिर हम पढ़ेंगे इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अभी मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, बीच में बताऊंगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फिर राइबोसोम्स पढ़ेंगे हम। फिर गोल्गी बॉडी पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे गोल्गी बॉडी। फिर हम पढ़ेंगे लाइजोसोम्स, समझ रहे हो ना, लाइजोसोम्स। फिर हम पढ़ेंगे वैक्यूल्स, वैक्यूल्स। और फिर हम पढ़ेंगे प्लास्टिड्स। ये सब सेल के कंपोजिशन है ये, मतलब सेल सेल ये सेल इनसे मिलकर बना है। फिर हम पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। सर जी किस तरह बोल रहे, चलो जी कोई नहीं। माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। फिर हम पढ़ेंगे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, न्यूक्लियस। और फिर हमें पढ़ना है इसके बाद सेल डिवीज़न। सर जी सेल डिवीज़न क्या है? आप ये तो आपको पता होगा कि हम सेल से मिलके बने हैं, लेकिन जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक तो होता है यूनिसेलुलर, या दूसरा होता है मल्टी सेलुलर। हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, मतलब कि हम बहुत सारे सेल से मिलकर बने हैं। दिमाग में स्टार्ट लगा दियो कि हम बहुत सारे सेल से मिलकर बने हैं। लेकिन सर ये बहुत सारे सेल आए कहाँ से, है ना? ये सेल, बहुत सारे सेल आए कहाँ से? तो हम इसको करेंगे, हमारा एक सेल आपस में डिवाइड, मल्टीप्लाई। वो मल्टीप्लाई किस तरह होता है, मतलब कि एक से दो, दो से चार सेल किस तरह बनते हैं, वो होता है सेल डिवीज़न। मल्टीप्लाई समझ लो इसका, मल्टीप्लिकेशन। डिवीज़न तो अगर मैथ के उससे चले तो डिवीज़न तो होता है कम करना, आप मल्टीप्लाई समझ लियो। और हाँ, और हम इससे पहले एक और टॉपिक पढ़ेंगे, सेल थ्योरी, सेल थ्योरी। ठीक है, बस हमें तीन पढ़ना है। सेल थ्योरी, सेकंड वो सेल के अंदर के जितने भी वो है कंपोजिशन, सबको पढ़ेंगे। और फिर हम पढ़ेंगे सेल डिवीज़न। चलिए, चलो भाइयों, अब अपना हम फर्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, सेल थ्योरी, सेल थ्योरी। भाइयों देखो, हमारे दो साइंटिस्ट हैं, एक तो है स्लाइडन और दूसरे है स्वान। इन दो नाम को याद रख लियो, मैं लिख देता हूँ भाई, SCHLEI, स्लाई डैन। और दूसरा है स्वान, एंड स्वान भाई देखो आप भी लिख लियो, याद कर लियो, SCHWANN, स्वान। ठीक है भाई, इन दो नाम को आप ज़रूर याद कर लीजिएगा। वो इनमें भी एक खासियत है, जो मैं सराइडन साहब है, ये तो है हमारे बोटेनिस्ट, बोटेनिस्ट। और ये है हमारे जूलॉजिस्ट, जूलॉजिस्ट। अब ये पूछोगे सर आप बोटेनी और जूलॉजी ओ बोटेनिस्ट और जूलॉजिस्ट क्या होते हैं? भाई देखो, बोटेनिस्ट होते हैं हमारे जो प्लांट, प्लांट भी लिविंग है ना, आपने पढ़ा होगा, प्लांट लिविंग होते हैं हमारी तरह, बस वो चल फिर नहीं सकते। ठीक है, प्लांट के बारे में जो स्टडी करें, लिख देता हूँ, स्टडी ऑफ प्लांट्स, स्टडी ऑफ प्लांट्स। और जूलॉजी, स्टडी ऑफ एनिमल्स। ठीक है, एनिमल्स। और आप एक पॉइंट और याद कर लो भाई, सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन एक जी के ऐसा ही है, फादर ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजी कौन है, कौन है? एरिस्टोटल, एरिस्टोटल। और फादर ऑफ, ओ हाँ, और ये फादर ऑफ बायोलॉजी के साथ साथ फादर ऑफ जूलॉजी भी है। जूलॉजी क्या, एनिमल, जो एनिमल के बारे में पढ़ वो स्टडी करते हैं। ठीक है, और आप मुझे कमेंट करके ये बताना, फादर ऑफ बॉटनी कौन है? तो आपको मैं हिंट दे देता हूँ, उनका नाम बी से शुरू है। नहीं, बी से नहीं, टी से है लगता है। चलिए आप देख लीजिएगा, उनका नाम बता दीजिएगा आपको मुझे कमेंट करके। चलो भाई, हमारा ये हो गया, स्लाइडन कौन है, सुवान कौन है,
इन्होंने दोनों ने मिलके आपस में दोनों दो बंदे थे अलग अलग देश के, इन्होंने मिलके एक हमें सेल के बारे में सेल थ्योरी दी। इसका फर्स्ट पॉइंट था क्या, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सेल्स। ठीक है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल। और हाँ, एंड प्रोडक्ट ऑफ, भाई देखो राइटिंग में जो मेरे भाइयों, ऑफ सेल्स। राइटिंग, बस राइटिंग मेरी बहुत अच्छी है, आपको मैं बता नहीं सकता राइटिंग मेरी कितनी अच्छी है। लिखना है ऑल ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। सेकंड पॉइंट पहला। दूसरा क्या है, दूसरा मेटाबॉलिक मेटाबॉलिक रिएक्शंस। आपने रिएक्शन केमिस्ट्री में सुना होगा, सुनते लो भाई, सुन लियो अगर आपने नहीं सुना। अकर इन सेल्स, इसे याद रख लियो। जब मैं जितने पॉइंट लिख रहा हूँ सेल थ्योरी, जितने पॉइंट लिख रहा हूँ ना, उन सबको इस सेल थ्योरी के मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। सेकंड, मेटाबॉलिक रिएक्शन अकर इन सेल्स। और अब हमारा थर्ड पॉइंट है, क्या है थर्ड पॉइंट, अभी चलो। ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। इस पॉइंट का भाई मतलब यह है, हमारे जो हमारी नई सेल आती है ना, वो हमारी पुरानी सेल से आती है। और हम इसमें पढ़े क्या बोल रहे हैं, सेल डिवीज़न में, सेल डिवीजन इसका एक मॉडिफिकेशन है हमारा सेल डिवीज़न। ठीक है, सेल डिवीज़न में हम इस पढ़ेंगे कि पुरानी सेल से नई सेल्स हम बना किस तरह लेते हैं। चलो ठीक है, इन तीन पॉइंट को आप याद रख लीजिएगा अच्छी तरह। और चौथा पॉइंट लिखो क्या, चलो तीन पॉइंट बहुत है, आपको याद भी रहेंगे। ठीक है, हाँ एक एक और पॉइंट है भाई, देखो ये इससे अलग है, ये वाला पॉइंट हमारे सेल थ्योरी से बिल्कुल अलग है। लेकिन एक इस सेल थ्योरी का एक्सेप्शन है हमारे, एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी इज वायरस। सेल थ्योरी इज वायरस। आपने वायरस का नाम तो सुना होगा, क्या है वायरस, सर कोरोना वायरस वाले वायरस है ये। ठीक है जी, ये हमारे वायरस होते हैं ना, ये नहीं तो कंप्लीट 100% लिविंग होते, और ना ही 100% ये नॉन लिविंग होते। ये बीच का है, मतलब कि अगर यहाँ नॉन लिविंग आ गए, एक लाइन बना रहा हूँ, लाइन ये मेरी लाइन, नंबर लाइन है ये। और यहाँ पे आ गया हमारे लिविंग, नॉन लिविंग और लिविंग, वो इसका ये है बीच पॉइंट। समझ रहे हो ना मेरी मैथ कैसी है। तो वायरस ना ही तो कंप्लीट नॉन लिविंग होते और ना ही कंप्लीट लिविंग होते, यहाँ हमारे वायरस आते हैं। ये लिंक है किसकी, लिविंग और नॉन लिविंग की। ठीक है, चलिए। और अब हमें क्या पढ़ना है, हाँ अब हमें पढ़ना है सेल थ्योरी, हमारी कंप्लीट होगी। एक बार दोबारा रिवाइज कर लो। सेल थ्योरी किसने दी हमें, सैडन और सुवान ने। कब दी, कब दी है, इन भैया ने दी 1838 को, और इन भैया ने दी हमारी 1839 में। इन दोनों ने जब देखा, ओहो, इन्होंने पहले पहले जो स्लाइडन साहब हैं, इन्होंने बताया जो प्लांट है हमारे, वह प्लांट एक सेल से मिलके बने हैं। और सुवान साहब ने कहा कि एनिमल सेल में भी क्या बोल रहे हैं, एनिमल सेल, एनिमल्स सेल से मिलकर बने हैं। वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और नहीं, और सेल वाल प्लांट का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। और एक इम्पोर्टेंट चीज़ जो मुझसे छूट गई, भैया देखो आपके साथ एक ब्लेंडर हो गया। सेल ना, हमारा सेल टर्म किसने दिया था, रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक किस तरह दिया था, कब दिया था, कैसे दिया था, वो सब कौन सी बुक में लिखा था, वो सब आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अभी तो इतना याद कर लियो, रॉबर्ट हुक ने सेल डिस्कवर किया था, लिख दिया डिस्कवर ब्रैकेट में। चलो जी, तो आप कहोगे सर कैसे कैसे ब्लेंडर कर रहे हो आप हमारे साथ, डिस्कवरर ऑफ सेल। ठीक है, आपको सब बताऊंगा, टेंशन ना लो। वो दिमाग से थोड़ा स्लिप हो गया था मेरे, है ना, मुझे माफ़ कर दियो भाइयों। चलो, और एक और नाम है एंटोन वॉन लीव वॉन हुक। हुक, हाँ हुक है ना, बताइए भाई क्या नाम है, एंटोन वॉन लीव वैन हुक। ठीक है, एक ये दो नाम आप याद कर लियो।
ठीक है, आपको सब बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। चलिए अब अभी के लिए इतना ही बहुत है। चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू।